नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम्स के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी आरबीएससी 9th क्लास के राजस्थान जीके की क्लास 9th वाली पुस्तक से उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा अंतिम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है राजस्थान की शौर्य परंपरा। देखिए, जो भी स्टूडेंट ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, मैं उन्हें वापस यहाँ पर विश्वास दिलाता हूँ कि आप सेकेंड ग्रेड एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। और देखिए, रीट एग्ज़ाम में भी अधिकतर प्रश्न इन्हीं आरबीएससी की पुस्तकों से बने थे और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इन्हीं पुस्तकों से आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। आप जो पिछला सेकंड ग्रेड का पेपर है उसको भी उठाकर देख लीजिए। आप लगभग 80 से 90% जो क्वेश्चन है वो इन्हीं आरबीएससी की पुस्तकों से हैं। मैंने वो पेपर देखा है और मुझे अभी भी पूर्ण विश्वास है कि जब भी आपका नेक्स्ट पेपर होगा वो भी आपको जो ये सरकार वाली पुस्तकें जो कि स्कूलों में चलती है इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आपके ये पुस्तकें ईमानदारी के साथ कवर की हुई है तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर एग्जाम में बनेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यह कथन किसका है? राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं होगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला हो। तो ये कथन किसका है? सूर्यमल मिश्रण, कर्नल जेम्स टॉड, चंद्रवरदाई या फिर महादेवी वर्मा। देखिए यहाँ पर ये जो कथन दे रखा है ये कथन है ऑप्शन नंबर सेकंड, कर्नल जेम्स टॉड का। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इनका ये कथन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली बम कांड की घटना कब हुई थी? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1912 में हुई थी दिल्ली बम कांड की घटना। तो ये घटना क्या थी? इसके अंतर्गत जो लॉर्ड हार्डिंग्स थे उस समय भारत के वायसराय, इनको मारने के लिए जब राजधानी को शिफ्ट किया जा रहा था कलकत्ता से दिल्ली, तो उस समय इन पर दिल्ली आते समय इन पर बम फेंके गए थे लॉर्ड हार्डिंग्स को मारने के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यही है दिल्ली बम कांड जो कि 1912 में हुआ था। और देखिए इसमें राजस्थान के कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी जुड़े हुए थे तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान में कोई छोटा सा, यहाँ पर एक कथन है, राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसने थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो और शायद ही ऐसा कोई नगर न मिले जहां लियोनिदास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। यह कथन किसका है? सूर्यमल मिश्रण, कर्नल जेम्स टॉड, चंद्रवरदाई या फिर महादेवी वर्मा। देखिए यहाँ पर यह कथन जो दे रखा है ये कथन भी कर्नल जेम्स टॉड का ही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। वह बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा था? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया, कवि प्रदीप। देखिए यहाँ पर ये जो गीत दे रखा है ये गीत लिखा गया था कवि प्रदीप के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये आप ध्यान रखिएगा, कवि प्रदीप। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। गुरु गोविंद गिरी ने, यहाँ पर यह संप सभा होगा, तो गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कब की थी? 1880, 1881, 1882 या फिर 1883 में। देखिए करेक्ट आंसर होगा गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी 1883 में सुरजी भगत के साथ मिलकर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड ये हुआ था 1913 में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए रीट से पहले मैंने आपके सामने ये प्रश्न कई बार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ, क्योंकि लगभग 2-3 पुस्तकों में ये इस घटना के बारे में दे रखा है। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि वो डेट कौन सी है जिस दिन मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड में लगभग 1500 से अधिक आदिवासी लोग मारे गए थे। इन पर अंग्रेजों ने गोली चलवा दी थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण कौन सा है? भारत रत्न, वीर चक्र, महावीर चक्र या फिर परमवीर चक्र। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, परमवीर चक्र। मेजर पीरू सिंह शेखावत को मरणोपरांत परमवीर चक्र से कब नवाजा गया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1952 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
इनका संबंध कहाँ से, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो मेजर पीरू सिंह शेखावत का संबंध है रामपुर बेरी से। और ये रामपुर बेरी कहाँ पर है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये झुंझुनू जिले के अंतर्गत है। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था जोधपुर जिले के अंतर्गत। इनको भी मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कब? 1963 में। तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा। सूबेदार चूनाराम फागड़िया का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए इनका जन्म हुआ था लक्ष्मणगढ़ सीकर में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर जितने भी ये सैनिक और इम्पोर्टेंट जो व्यक्तित्व हैं ये लिए हैं, इनका संबंध कहाँ से ये लिया है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आरबीएससी की पुस्तक के अंतर्गत दे रखा है और एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन कहीं से हार्ड बनाना है तो वो यहाँ से बना सकता है। तो अगर आपके एक बार ये देखा हुआ होगा तो आपको कहीं भी आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सभी देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है सैनिक ढोलक सिंह, इनका जन्म हुआ था सेकला जूनावास जोधपुर में। इनको मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर सेकंड देखते हैं कर्नल हनूत सिंह, इनका संबंध है जसोल बाड़मेर से और इनको एक उपाधि दी गई थी फक्र-ए-हिंद। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल सवई भवानी सिंह, इनका संबंध है जयपुर से। नायक सुगन सिंह, इनका संबंध है नागौर से। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल, इनका संबंध है जालरा सीकर से। कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर, इनका संबंध है सीकर से। इनको मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था 1965 में। आगे यहाँ पर दे रखा है ब्रिगेडियर बाग सिंह राठौड़, इनका संबंध है बीकानेर से। कैप्टन नरपत सिंह राठौड़, इनका संबंध है जोधपुर से। मेजर रणवीर सिंह शेखावत, इनका संबंध है झुंझुनू से। लेफ्टिनेंट अरविंद कुमार बुर्डक, इनका संबंध है पलथाना सीकर से। तो यहाँ पर ये 10 प्रमुख व्यक्तित्व है, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। इनका संबंध कहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नीचे फैक्ट जो है यहाँ पर दे रखा है ये आप ध्यान रखिएगा। ए मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो कवि प्रदीप के द्वारा ये गीत लिखा गया था। कवि प्रदीप का संबंध कहाँ से है? तो देखिए इनका संबंध है मध्य प्रदेश से। तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा। इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र द्विवेदी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर पुलवामा हमले से संबंधित जो राजस्थान के शहीद हुए थे, इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बुक के अंतर्गत दे रखा है तो हमें ये ध्यान रखना होगा। ये घटना कब हुई थी? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा 14 फरवरी 2019 को। तो राजस्थान के कौन कौन से सैनिक थे जो यहाँ पर शहीद हो गए थे? हेमराजी मीणा, जिनका संबंध था कोटा से। रोहितांश लांबा जयपुर। जीतराम भरतपुर। नारायण लाल गुज्जर राजसमंद और भागीरथ भीलवाड़ा। तो इन सभी का नाम आप ध्यान रखिएगा और इनका संबंध कहाँ से है ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं और एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट थे उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। अब आपको लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितने ठिकाने थे? 1, 3, 15 या फिर 18? अगर आपको इसका सही आंसर आता हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और आपको हमारी ये सीरीज किस प्रकार की लगी है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अब देखिए हमारा विचार है कि जो आरबीएससी की 11th क्लास की पुस्तक है जियोग्राफी की, हम उसको शुरू करने का विचार कर रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि क्या ये सही है या फिर किसी और पुस्तक को हम शुरू करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।